वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र स्थित माई टेबल पब में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवक पब की 8वीं मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी बाद में मौत हो गई। घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक के कमरे में खून से B2 लिखा मिला है, जिससे मामला और रहस्यमय हो गया है। एसीपी चेतगंज के अनुसार मामला एक महिला से बैड टच की शिकायत से जुड़ा हुआ है। वहीं मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पब में खाने की शिकायत करने पर बाउंसरों ने युवक की पिटाई की और फिर 8वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस आत्महत्या की संभावना पर भी जांच कर रही है, जबकि परिजन इसे स्पष्ट रूप से हत्या बता रहे हैं। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। दिनांक 2 नवंबर 2025 को रात्रि करीब 1:45 बजे ज़रिए सीसीआर एक सूचना प्राप्त हुई थाना सिकरा पर कि एक व्यक्ति द्वारा एक बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी गई है। इसी के क्रम में घटनास्थल पर पहुंचकर सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। वहां पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया, साक्ष्य संकलन किया गया, शव का पंचनामा करवाया गया। तमाम जांच के क्रम में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक का नाम सूरज सिंह है, जो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, बनारस में रहकर व्यवसाय करते हैं। ये रात्रि में अपने दोस्त के साथ में यहाँ पर एक रेस्टोरेंट पब है, जहाँ पर ये कुछ पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए लोग आए थे। उसी के क्रम में इनके द्वारा वहाँ पर ड्रिंक्स ली गई थी और वहाँ पर डांस इनके द्वारा किया जा रहा था, जिसमें वहाँ के लोकल मैनेजर और वहाँ जो उस समय मौजूद जो प्राइवेट लोग थे उनके द्वारा ये बताया गया कि इनके द्वारा किसी महिला से अभद्रता की गई थी, जिसके क्रम में महिला की शिकायत पर इसमें जो रेस्टोरेंट के संचालक हैं उनके द्वारा बाउंसर्स के माध्यम से इनको बाहर निकलवा दिया गया था। बाहर निकलने के बाद में ये अकेले ऊपर के फ्लोर पर गए, 8वें तल पर गए और उसके बाद में ज़मीन पर ग्राउंड फ्लोर पर इनका शव बरामद हुआ। अब तक की तमामी जांच में जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसी के हिसाब से तहरीर प्राप्त होने के क्रम में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। देखिए, घटना के संदर्भ में है कि जब हमें ये खबर मिला कि इसकी जो है मृत्यु हो गई है, तो हम यहाँ पर जब आए, हमने जब अपने स्तर से पता किया और जानकारी हासिल की, तो ये पता चला कि ये जो है उस माई टेबल बार में गया था। वहां पे अपने दोस्तों के साथ, एक दोस्त के साथ गया था। दोस्त के साथ जाने के बाद वहां पर जो है इसकी बाउंसरों के साथ, वहां के बाउंसरों के साथ कुछ नोकझोंक हुई थी। नोकझोंक होने के बाद उसी क्रम में बाउंसरों ने जो है इस व्यक्ति हमारे भाई की जो है जान ली। घटना कब की है और आप लोग को जानकारी कैसे है? हम लोगों को सुबह जानकारी मिली, रविवार के सुबह में रविवार के सुबह में हमें जानकारी मिली। ये घटना शनिवार के रात 1:08 या 10 मिनट की हो। किसके द्वारा घटना की जानकारी दी गई? घटना की जानकारी कुछ इस तरह से हुई कि जी, जो थाना के विवेचक थे उनके पास मोबाइल था हमारे भाई का। किसी व्यक्ति का फोन गया उस मोबाइल नंबर पे, तो उन्होंने ये बात की सूचना दी कि ये जिनको भी आप जानते हैं, इनका इस तरह से जो है मृत्यु हो गया। मतलब पुलिस के द्वारा आपको सूचना दी गई? पुलिस के द्वारा हमें डायरेक्टली सूचना नहीं दी गई। जिस व्यक्ति से संपर्क हुआ था उस मोबाइल नंबर पे हमारे भाई के, उसका सूचना दिया गया। उसको सूचना दी गई? हाँ, अच्छा, फिर उसके थ्रू आया था हमारे पास। किस तरह से इनको मतलब घटना को अंजाम दिया गया है, आपकी नजर में क्या लगता है? देखिए, हमें तो साफ साफ लग रहा है कि इसको पहले मारा गया और उसके बाद जो है फेंका गया बॉडी। इस बाबत अभी तक पुलिस का क्या रवैया रहा है? पुलिस ने कल शाम में घटना का सारा जानकारी होने के बावजूद कल शाम में जो है इन्होंने एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर दर्ज में जो है जो देखिए, जो घटना हुई है विवेचना के आधार पे ही तो कोई बता सकता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हम तो वही मांग कर रहे हैं ना। हम लोग इसी प्रदेश के बारे में बहुत जगह सुनते हैं कि यहाँ न्याय सबको मिलता है, और इसी जगह पे अगर हमें हमारे भाई का न्याय ना मिला तो हम कैसे इस बात को माने।
हमारा भाई इतना कमजोर दिल का नहीं था। जो चीज बताया जा रहा है बार बार कि ऊपर से छलांग मार दिया हो, ये हो, ऐसा नहीं था मेरा भाई। किसी से कोई रंजिश वगैरह थी? किसी कुछ से कोई रंजिश नहीं भाई साहब। अगर रंजिश होती तो इतने लोग जो है, यहाँ के सामाजिक लोग जो है हमारे साथ खड़े नहीं होते। आज आप लोग पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे हैं, क्या अभी क्या है, पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस, अभी हम भी चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द हमें दिया जाए, ताकि जो है कम से कम आगे की प्रक्रिया के लिए जो है पुलिस पर ये बोला जाए कि भैया जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसके अनुसार से विवेचना को आगे बढ़ाया जाए। क्या आप चाहते हैं? हम तो सिर्फ यही चाहते हैं, मेरे हाथ जोड़ सभी के लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ अगर न्याय नहीं मिला हमें, तो फिर जो है हम किस तरह से अगले और लोगों को ये बात बोल सकते हैं कि हमें न्याय मिलना है इस क्षेत्र में। हमें न्याय मिलना चाहिए बस।